मेरे दो दोस्त फैज़ान और उर्सलान मोटरसाइकिल पर सवार होकर भिड़ियापुर नामी गांव के करीब वाकई जंगल से गुजर रहे थे। मोटरसाइकिल में चला रहा था और दोनों मेरे पीछे बैठे थे। वो अमावस की रात थी, मगर बादल हटने की वजह से चांद कभी कभी झलक दिखा देता था, जिससे रास्ता हल्का सा नजर आ रहा था। जंगल का रास्ता इंतहाई सुनसान था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, न किसी गाड़ी की आवाज, न किसी इंसान का निशान। बस हमारी मोटरसाइकिल की आवाज और झिंगर की खौफनाक चीखें। अचानक अरसलान ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा, भाई जरा साइड में रोक, बहुत जोर की हाजत लगी है। सच कहूं तो मुझे भी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल कुछ रास्ते के किनारे रोक दी। मैं और फैजान एक तरफ चले गए और अरसलान दूसरी तरफ जंगल की घनी झाड़ियों में दाखिल हो गया। चंद मिनट बाद में और फैजान वापस मोटरसाइकिल के पास आ गए, मगर इरसलान वहां नहीं था। मैंने आवाज लगाई, इरसलान वह कहाँ है? कोई जवाब नहीं आया। फैजान हंसा और बोला, लगता है डराने का मूड है, कहीं छिप गया होगा। मैंने मजाक में कहा, देख मैं 5 तक गिनता हूँ, नहीं आया तो हम निकल जाएंगे। मैंने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5। अचानक जंगल के अंदर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़का। फैजान बोला, यार ये आवाज तो मजाक वाली नहीं लग रही। इसी लम्हे एक और चीख आई, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। अब हमें यकीन हो गया कि इरसलान वाकई मुसीबत में है। हम दोनों उसकी आवाज की समझ दौड़ पड़े। चंद कदम अंदर जाते ही हमें जमीन पर गरे पत्तों के दरमियान ताजा खून के धब्बे नजर आए। मेरा जिस्म कांपने लगा। फैजान की आवाज लर्ज रही थी, ये खून है। हम आगे बढ़े ही थे कि अचानक हमारे सामने एक औरत का साया भरा। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और गर्दन कटा हुआ धड़ संभाले हुए थी। मैं खौफ से बोल भी न सका। वो औरत खड़दरी आवाज में बोली, मुझे मेरा सिर चाहिए। मेरे मुंह से बेमुश्किल अल्फाज निकले, तुम कौन हो? वो बोली, अगर मेरा सिर मुझे वापस मिल गया तो तुम जिंदा बच जाओगे, वरना तुम्हारा अंजाम भी इसी जंगल में लिखा जा चुका है। मेरी टांगें कांप रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारा सिर कहाँ है? वो हंसी, ऐसी हंसी जो सीधी दिल के अंदर घुस जाए। आखिरी बार मैंने सुना था वो लोग मछली पकड़ने की बात कर रहे थे। मैं कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर अचानक बात समझ में आई। मैंने कहा, मतलब वो तालाब गए होंगे और जो शख्स तुम्हारा सिर लेकर गया उसने वहीं फेंक दिया होगा। औरत ने आहिस्ता सिर हिलाया, जाकर ढूंढो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जंगल के पिछले हिस्से में वाकई पुराने तालाब की तरफ बढ़ा। वही तालाब जहां गांव के लोग मछली पकड़ने जाते थे। तालाब के किनारे खड़ा होकर मैंने इर्द गिर्द देखा। जमीन पर बिखरे हुए नारियल के फूल पड़े थे। मैंने एक फूल उठाया, अंदाजे से पानी में फेंका और उसी जगह के गिर्द पानी में गोता लगाना शुरू किया। 1 2 तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। आखिरकार तालाब की तह में कीचड़ के अंदर मुझे कुछ सख्त सा महसूस हुआ। वो इंसानी खोपड़ी थी। इस पर गोश्त का नाम और निशान नहीं था। मछलियां सब कुछ नूच चुकी थी। मैं कांपते हाथों से उसे बाहर ले आया। मैं वापस इस जगह गया जहां वो औरत नजर आई थी। वहां एक पुरानी कब्र थी। मैंने कब्र खोदी, उसके जिस्म को खोपड़ी के साथ रखा और आग लगा दी। आग के शौले बुलंद हुए और उसी लम्हे मैंने देखा एक साया रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उठ गया। जंगल में अचानक मुकम्मल खामोशी छा गई। न चीखें, न हुआ, न झिंगर। मैं वहां से जान बचाकर भागा और कसम खाई कि इस जंगल का रख दोबारा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होते। मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया है। औरत की रूह को आजादी मिल गई, जंगल खामोश हो गया और मैं जिंदा वापस आ गया। मगर मैं गलत था, क्योंकि कुछ रूहें आजाद नहीं होते, वो कर्ज छोड़ जाती हैं। वापसी के बाद जिस दिन मैं इस जंगल से भागा था, इस रात में सीधा अपने कमरे में बंद हो गया। दरवाजा लॉक, खिड़कियां बंद और बत्ती जलाकर सो गया। मगर नींद तो जैसे मुझसे रूठ गई थी। रात के तकरीबन 3 बजे मेरे कानों में एक सरगोशी गूंजी,
तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरा खाली था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को समझाया, बस वहम है, सदमा है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसी लम्हे मेरी अलमारी के शीशे में मुझे गीले बालों का अक्स नजर आया। मैं पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। पहला इशारा अगली सुबह फैजान मेरे घर आया। इसका चेहरा जिर्द था, आंखों के नीचे स्याह हल्के। उसने बैठते ही कहा, यार, इरसलान मेरे ख्वाब में आया था। मेरा दिल बैठ गया। क्या कहा उसने? फैजान ने कांपती आवाज में जवाब दिया। कह रहा था, जंगल ने मुझे वापस ले लिया है और अब तुम्हारी बारी है। इसी वक्त मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। इधर से सिर्फ एक आवाज आई, तालाब अभी भी भूखा है। कॉल कट गई। सच की तलाश हम दोनों समझ गए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हमने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा रहमत शाह से मिलने का फैसला किया। लोग कहते थे कि वो जंगल के राज जानता है। बाबा ने हमारी बात पूरी सुनने के बाद लंबी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने रूह को जलाया मगर जंगल के उसूल पूरे नहीं किए। मैंने पूछा, कौन से उसूल? बाबा ने जमीन पर लकीर खींचते हुए कहा, वो औरत अकेली नहीं मरी थी, इसके साथ 3 और लोग भी कत्ल हुए थे। और जब तक सबकी हड्डियां उकठी नहीं जलेंगी, जंगल कुर्बानी लेता रहेगा। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। और इरसलान? मैंने धीमी आवाज में पूछा। बाबा ने आंखें बंद कर लीं। वो अब जंगल का हिस्सा है। जंगल की दूसरी रात हमने हौसला जमा किया और दोबारा जंगल जाने का फैसला किया। इस बार हम अकेले नहीं थे। बाबा रहमत शाह भी साथ थे, हाथ में पुराना सा तावीज़। जैसे ही हम जंगल में दाखिल हुए हुआ बंद हो गई। दरख्तों के साए लंबे होने लगे। अचानक हमें झाड़ियों में हरकत महसूस हुई। फैजान चिल्लाया, कौन है? सामने से इरसलान निकल कर आया, मगर वो इरसलान नहीं था। आंखें सफ़ेद, मना टीढ़ा और गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान। वो हंसा और बोला, अब ये जंगल हमारा है। इसी लम्हे ज़मीन फटने लगी। तालाब की तरफ से चीखों की आवाज़ें आने लगी। बाबा ने चीख कर कहा, हड्डियाँ तलाश करो, वक्त कम है। असल सच तालाब के पास पहुंचकर हमने देखा कि पानी लाल हो चुका था। पानी के अंदर से एक एक करके लाशें उभरने लगी। सबके सर गायब थे। तब मुझे समझ आया, ये जंगल सिर्फ मारने के लिए नहीं था, ये याद रखने के लिए था। वो सब लोग जो यहाँ जुल्म करके गए, यहीं कैद हो गए। आखिरी कुर्बानी बाबा ने तावीज़ ज़मीन पर रखा और कहा, कोई एक जिंदा इंसान इस आग में अपना खून नहीं देगा तो ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा। फैजान ने मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिला दिया। मैंने खंजर उठाया, हाथ काटा और खून आग में टिपकाया। ज़मीन चीखी, जंगल दौड़ा और एक एक करके साए जलने लगे। इंजाम जब सब कुछ खत्म हुआ, हम जंगल से बाहर खड़े थे। बाबा रहमत शाह वहीं ज़मीन पर गिर गए। सांस बंद हो चुकी थी। फैजान और मैं जिंदा थे, मगर अंदर से टूट चुके थे। आज भी जब रात के 3 बजते हैं, मेरे कानों में एक आवाज आती है, जंगल याद रखता है। और मैं जानता हूं, ये कहानी अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई। आज इस वाक़ये को 7 साल गुजर चुके हैं। फैजान पागल खाने में है और बाबा रहमत शाह की कब्र खाली मिली। मैंने समझा था सब खत्म हो गया है, मगर कल रात 3:07 पर मेरे मोबाइल पर एक तस्वीर आई, जंगल की, और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तुमने वादा पूरा नहीं किया।